हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। ठीक है, तो अपने कामों में तो मैं हमेशा ही व्यस्त रहती हूँ, इसलिए आज भी व्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है। मतलब दिन के 12 बजे से हो रही है। वैसे मैं सुबह 11 बजे तक फ्री हो गई थी। अभी तक 1 घंटा बाहर में मस्त करके धूप सेकी मैंने, एक भी क्या आधा घंटा। ठीक है, और मैं और अंशी गए थे सुबह अर्चना के पौधों में पानी डालने के लिए, तो उसके पौधों में भी आज पानी डाल दिया है फ़िलहाल। वैसे पहले भी डाला है। ठीक है, तो आज मैंने अंशी को बुलाया, मैंने कहा चल दोनों मिलके चलते हैं। बाकी अब करती हूँ दिन के खाना बनाने की तैयारी। सुबह का नाश्ता वास्ता तो मस्त करके हो गया था सुबह ही। ठीक है, तो अभी ये दाल है और दाल मैंने परसों की उबल रखी है और मैंने थोड़ा ही बनाई थी क्योंकि उस दिन मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बाहर पे थोड़ा सा प्याज टमाटर काट लेती हूँ। वैसे तो बंदरों का खौफ है बहुत ही ज़्यादा भाई। बंदर मतलब कुछ भी देखे ना बाहर से तो उनको ये लगता है कि पता नहीं क्या ही है इनके पास। भले वो खाने लायक चीज़ नहीं होगी लेकिन उनको चाहिए, देखना है उनको। ठीक है, ये अचार था गाइस जिसको मैं डर के मारे बाहर ही नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये कांच का है और बंदर का भी इसे फोड़ दें, कुछ पता नहीं है ना। आज लेके जाती हूँ, जब तक मैं बैठी हूँ बाहर पे तब तक इसको भी रखती हूँ। वैसे ये बहुत भारी है, वो उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी बच्चे भी स्कूल जा रखे हैं और 12:30 हो गई, बस 15 मिनट में वो आते ही होंगे। तब तक मैं थोड़ा प्याज काट लेती हूँ। आज मैंने मस्त करके ये देखो इस तरीके से बिछा रखा है यहाँ पे। इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी चारों तरफ से बंद कर रखा है। और तो गाइस अभी समय हो चुका है दिन के 1:45। खाना वाना तो मेरा कब का बन गया था। बाकी बच्चे भी आ गए थे 1 बजे तक। अभी इनको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कपड़े वपड़े खोले इनके और कपड़े वपड़े चेंज किए इनके, और अभी दोनों बैठ रखे हैं आराम से धूप में। ये देखो कंबल ऐसे ले रखे, इनको मजा आता है बाहर पे कंबल लेके ना, तो बैठ रखे हैं दोनों आराम से अपना काम कर रहे हैं। ये देखो लवी के पास आज है नंबर 10। इनकी काउंटिंग अभी 10 तक ही चल रही भाई। ये देखो 6 महीने हो गए। 6 महीने में लवी को सिर्फ 9 नंबर तक सिखाए गए हैं। 10 वाला ये चल रहा है, लेकिन उसको काउंटिंग कहाँ तक आती है? 30 तक आती है ना लवी आपको? नहीं, मुझे ज्यादा आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ऐसे बोलनी नहीं आती बट लिखनी इसको आ रही है 30 तक। ये 10 अच्छे से बनाओ। घोना। अच्छा मुझे यहाँ पे 15 बना के दिखाओ। हाउ टू राइट 15? मैं इरेज कर दूंगी ना यहाँ पे हल्के से। ये क्या दिखा है? सोना, कोना। ये देखो खुद अपने आप को ग्रेड दे रहा है। मैं मारेगी आपको। हाँ, नीड इम्प्रूवमेंट पे लगा रहा है। आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? से यस। मुझे बहुत डर लग रहा है बंदरों से। डॉक्टर तो गाइस मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। पापा इसको पता चल गया, इसके पापा आ गए। पापा मैंने खिलौना लाया। ये पापा मेरे लिए खिलौना लाए। आज उसने सुबह से डिमांड दे रखी। सुबह भी रोया, कल रात को भी ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं क्या बोला होगा इसको किसी ने। हाँ मेरे लिए खिलौने नहीं लाते करके हैं। हाँ। तो गाइज अभी हम यहाँ पे बैठे थे खाना वाना खा के, फिर से बच्चों को लिखा रही थी मैं कुछ। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पे हुआ है एक पार्सल रिसीव जिसकी अनबॉक्सिंग करेगा लवी। और लवी को किसी और चीज़ का वेट था लेकिन ये कुछ और ही आ गया है ना लवी। लेकिन इनको देख के भी लवी खुश होने वाला है। नहीं बहुत गंदा। आपने मेरे लिए नए जूते मंगाए। रुद्रांश आप खोलो। आपने मेरे लिए अनबॉक्स करने के लिए तो रुद्र कुछ भी फाड़ देगा। क्यों?
बस खाने के लिए वो दांत पता नहीं कहाँ चले जाते। इस लड़के ने खाने के मामले में मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहा है। ये जूते मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं। अरे पहले किसके पाँव पे आते, जिसके पाँव पे आते हैं वो पहनो। लवी पे ही आएंगे क्योंकि ये छोटे हैं। रुद्र के लिए मैं इसका बड़ा सा मेरे को ट्राई, तेरे लिए भी तो मंगाने हैं मैंने। तो मुझे पहले ट्रायल के लिए एक साइज़ मंगाना था कि तुम पे कौन सा साइज़ आता है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाते हैं साइज़ के मामले में। मैंने कभी ऑनलाइन शूज़ नहीं मंगाए गाइस, फर्स्ट टाइम मंगा रही हूँ। तो देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है। दिख तो अच्छे ही रहे। और मेरे बच्चों को ऐसे जूते इतने पसंद हैं, ऐसे वाले। एक जूता तू पहन, एक जूता ये पहनेगा। अरे एक एक पहनो ना, किसके पाँव में आता है। ही लाभी पे कितने ढीला हो रहा हो। तू पहन तो रुद्र। वैसे सॉक्स के साथ के लिए सही है, पहन तो। तेरे पे तो टाइट ही आएगा, तेरे पाँव बड़े हैं। खड़ा हो। ये देख उंगलियां पिचक रही है ना आगे से, है ना। तेरे लंबा वाला मंगाएंगे। और लाभी पे आ रहे हैं लंबे और रुद्र पे आ रहे हैं छोटे। अब क्या करें, दोनों के साइज नहीं है। अब दोनों के लिए नए मंगाऊंगी। लब्बी के लिए 1 नंबर छोटा और तेरे लिए 1 नंबर बड़ा। यानी ये कितना नंबर है? 9 नंबर है। लब्बी पे ये बड़ा आ रहा है और रुद्र पे छोटा आ रहा है। इसका मतलब इनको रिटर्न करवा के रुद्रांश के लिए मंगाऊंगी बड़े और लब्बी के लिए मंगाऊंगी छोटे। ठीक है। बेबी वाले जूते तो सही लग रहे हैं मुझे, 250 रुपये के ठीक ही हैं, है ना। मार्केट में भी ऐसे ही मिलते हैं। भले जो लब्बी पहनता है अभी वो भी 250 रुपये के लगभग थे शायद। वो मैंने बड़े बड़े जूते पहनता। मुस्तफी को अक्ल नहीं है क्या? वो देखो, वो दुर्वी कितने बड़े बड़े जूते पहनता। उस दुर्वी को अक्ल नहीं है। दुर्वी को कहाँ से होनी है अकल? मतलब आज बुड्ढा है। क्या करे उसका? दुर्वी बल बुड्ढा है। तो चलो गाइस, फिलहाल थोड़ा पार्क जाते हैं अब थोड़ी देर में, ठीक है। फिर मिलते हैं आप। तो गाइस शाम को ले गई थी बच्चों को पार्क में, और पार्क से भी मैं कब की आती गई थी क्योंकि मुझे आज ठंड लग रही थी भाई, बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है। और अभी भी लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज मैंने ये कुर्ती पहनी है तो ये गर्म कुर्ती, बट ठंड तो भयंकर लग रही है। एक तो मैं अभी तक थोड़ा सा रजाई के अंदर भी बैठी रही क्योंकि मैं रुद्रांश को कुछ मैनर्स सिखा रही थी, क्योंकि ये बहुत अलग सा बिहेव करता है। मतलब जैसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है ना, तो वो वैसा बिहेव नहीं करते जैसे ये। मतलब इसके अंदर नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, कुछ भी नहीं है मतलब ना। तो इसको सिखा रही थी चीज़ें कि कैसे अगर कोई हमारे घर आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ। तो इसके साथ मैं एक नाटक जैसा खेल रही थी। तो बच्चों को ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग ना, पहले के लोग क्या होते थे कि डरते थे हर किसी चीज़ से, वैसा डरते, मतलब अपने से बड़ों के लिए एक अलग ही इज्जत होती थी मन में कि नहीं इसकी रिस्पेक्ट करनी है करके ना। तो रुद्रांश थोड़ा सा अलग सा बिहेव, जैसे मैं इसको पार्क में भी ले गई थी। वैसे तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन ये पता कैसा है, इसको ना तो खेलने में इंटरेस्ट है, ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। मतलब पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है ना ये खेल। मैं सोचती हूँ कि चलो किसी भी चीज़ में हो तो एक टेंशन नहीं रहती है कि चलो इस चीज़ में है यार, है ना। अभी तो खैर छोटा है, लेकिन अभी से चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि लवी है तो लवी का मतलब जब ये छोटा था ना, सच बता रही हूँ, जब ये छोटा था तब ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा। और पता नहीं, अब नज़र वजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं नज़र रियल है, ये है सो है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, मतलब हद से ज़्यादा एक्टिव था। ये इतना एक्टिव था कि जब ये 6-7 महीने का था तो मुझे इसको रस्से में बांधना पड़ता था और उसके बाद अपना काम करना पड़ता था, क्योंकि 1 मिनट में ही यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुँच जाता था, ठीक है। और अब ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे पार्क में ले जाओ तो खेलेगा नहीं, बैठा रहेगा, या फिर कुछ उल्टे काम करेगा, मतलब मिट्टी में लगा रहेगा, वहाँ मिट्टी खोदने पे, ठीक है।
तो वैसे तो ये भी एक एक्टिविटी है कि मिट्टी में खोदना, लेकिन उस हद तक जहाँ तक ठीक हो। आजकल सर्दी हो गई और मिट्टी में खोदता रहता है, और फिर बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में आके एक दूसरे में मिट्टी गिरा देते हैं। और आजकल सर्दी की वजह से आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ से थोड़ा मतलब बच्चे को वैसा रखें। तो अभी मैं इसको यही चीज़ें बता रही थी, क्योंकि आते ही लव भी ना सो गया था। तो अभी मेरे को उसके साथ अपने लिए तो मी टाइम नहीं मिला, बट उसके साथ टाइम स्पेंड करने का वो मिल गया था। तो अभी वो बहुत खुश है और वैसा वैसा कर रहा है जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। मतलब मैं उसके अंदर फीलिंग्स ला रही हूँ कि हाँ, जैसे मैंने एक बार एक्टिंग किया कि मैं बीमार हूँ तो आप कैसे ट्रीट करोगे, क्योंकि ये ऐसा लड़का है ना, जैसे लवी है तो लवी के अंदर है फीलिंग्स, वो इमोशनल हो जाता है। और ये पता कैसा बच्चा है, ये इसको फर्क नहीं पड़ता, बोल रहा जैसे मैंने बीमार होने की एक्टिंग की कि मम्मा कोई नहीं, सो जाओ आप, रहने दो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते बेटा, मम्मा आपको कैसे ट्रीट करती है, बताओ कैसे ट्रीट करती है। तो गाइज़ ये है कुछ बातें। तो खैर अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, पर जहाँ तक साइकोलॉजिकल में इसको पढ़ पा रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करता है जो मेरे को लगता है, ठीक है। क्योंकि ये डरता होगा, या फिर मुझे लगता है कि मैंने ही इसके साथ क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा हो गए थे ना कि डिस्टेंस कम है बच्चों में, और बहुत बड़ी बात होती है बच्चे को अकेले पालना, है ना। तो मैंने जब ये 1 साल का था तब से लेकर अभी तक मैंने दोनों बच्चों को अकेले देखा है। और क्या पता छोटे वाले की वजह से इसकी कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो इसको ना मिली हो, यानी वो प्यार इसको नहीं मिल पाया हो। और चलो ना बेटा, अब मैंने आपको वो करने को बोला था ना, क्या एक्सरसाइज, इट्स एक्सरसाइज टाइम। नहीं आ रही, नहीं आ रही, जो आप स्कूल में करते हो वही करो, चलो ठीक है। तो हो सकता है कि उस वजह से, क्योंकि मेरे को लगता है, और ऊपर से स्कूल भी मैंने इसको तुरंत ही भेज दिया था जैसे ही इसको तीसरा स्टार्ट हुआ था, नहीं तीसरा कंप्लीट हुआ था और चौथा स्टार्ट हो गया था, वैसे ही मैंने तुरंत इसको भेज दिया था स्कूल, ठीक है। तभी मैं बोलूँ आजकल ये चींटियाँ इतनी कहाँ से आ रही है। ये देखो, ये मैं कैंटीन से लाई थी और चींटियों ने इस पे हमला बोल रखा भाई। और मैं बोल रही हूँ ये जो लाइन लग रखी है आजकल चींटियों की, ये कहाँ से लग रखी। सच में यार, मैं इतनी लापरवाह इन्होंने रखा ये एक दिन, जबकि ये सब पैकेट में है, ऐसे नहीं है ये खुले हुए। तो क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, फिलहाल मैं खाना वाना बना लेती हूँ, ठीक है। ये थी कुछ मेरी कहानी जिससे मैं जूझ रही हूँ, क्योंकि रुद्रांश ना बहुत वैसा कर देता है मेरे को, इमोशनल सा। मेरे को कभी कभी फील आता है कि इसको मैं अच्छा सा पालन पोषण नहीं दे पा रही हूँ, ये ऐसा क्यों करता है ना। तो अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा करें। तो चलो फिलहाल खाना वाना बनाती हूँ, ठीक है।